पाठ 3 वाह रे हमदर्द। लेखक है घनश्याम अग्रवाल। प्रस्तुत पाठ हास्य व्यंग्य निबंध का उत्तम उदाहरण है। इस पाठ द्वारा लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से विनोद को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। अस्पताल में होते हुए लोग हमदर्दी जताने के लिए आते हैं, लेकिन यही हमदर्दी कभी कभी मरीज के लिए पीड़ा बन जाती है। इस भाव को इस पाठ द्वारा हास्य निबंध की शैली में लेखक ने प्रस्तुत किया है। तो अब हम देखते हैं पाठ का स्वाध्याय। पहला प्रश्न है, संजाल पूर्ण कीजिए। मरीज से मिलने के लिए आने वाले लोगों की विशेषताएं। पहली विशेषता है हमदर्दी जताना। दूसरी है औपचारिकता निभाना। तीसरी है बदला लेना और चौथी है परेशान करना। प्रश्न 2, अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राइवेट अस्पताल और सार्वजनिक अस्पताल। प्राइवेट अस्पताल में मरीज की सेवा या देखभाल, उसका इलाज बहुत ही अच्छे ढंग से होता है। तो सार्वजनिक अस्पताल में भीड़ के कारण इलाज या देखभाल उतनी अच्छी तरह से नहीं होती। प्राइवेट वार्ड और जनरल वार्ड, इसमें क्या अंतर है? तो प्राइवेट वार्ड में मरीज से मिलने का एक निश्चित समय होता है, तो जनरल वार्ड में निश्चित समय पर मिलना होता है और प्राइवेट वार्ड में अनिश्चित समय होने के कारण कोई भी कभी भी आ सकता है। अब है प्रश्न 3, आकृति में लिखिए। अस्पताल में आए सोनाबाई के बच्चों की शरारतें। पहला उत्तर है, एक बच्चा कुर्सी पर बैठा था, दूसरा बच्चा टेबल पर बैठ गया। अगला है उत्तर, छोटी लड़की जो थी वो दवा की शीशी लेकर डांस करने लगी और शीशी को पटक दिया। और चौथे में आप लिखेंगे कि उसका एक लड़का लेखक की टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने लगा। इस प्रकार हम 4 उत्तर लिखेंगे। अगला है कारण लिखिए। लेखक को अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया। क्यों आया? क्योंकि उसने जो आदमी रोता हुआ उसके कमरे में आया था उसे रिश्तेदार समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। दूसरी बात, लेखक कहते हैं कि मेरी दूसरी टांग उस जगह तोड़ना जहां कोई परिचित न हो, क्योंकि उसका कारण है हमदर्दी जताने वाले बेदर्द होते हैं और मरीज को परेशान करते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। उसमें से पहला है वह स्थान जहां अनेक प्रकार के पशु पक्षी रखे जाते हैं। चिड़ियाघर, ये इसका उत्तर है। दूसरा प्रश्न, जहां मुफ्त में भोजन मिलता है, उसका उत्तर है लंगर। छठा, शब्द बनाइए। उपसर्ग युक्त शब्द आपको लिखना है और बाद में प्रयुक्त युक्त शब्द आपको उस ब्रैकेट में लिखना है। प्रश्न है दर्द, उपसर्ग है बेदर्द और प्रत्यय है दर्दनाक।
दूसरा है निश्चित, उपसर्ग है अनिश्चित और प्रत्यय है निश्चितता। अब है अभिव्यक्ति का प्रश्न। मरीज से मिलने जाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? अब आप अपना विचार लिखेंगे। मरीज जो होता है, जो अस्पताल में भर्ती होता है, क्यों होता है अस्पताल में वो? एक तो दुर्घटना के कारण, या फिर कोई बीमारी के कारण, या कोई सर्जरी के बाद में वह अस्पताल में भर्ती होता है। इस प्रकार आप लिखेंगे। अब उसको मिलने के लिए जाते वक्त क्या क्या सावधानी हमें बरतनी है, तो उसमें आप सबसे पहले लिखेंगे कि उसमें औपचारिकता नहीं होनी चाहिए। सिर्फ मिलने के लिए आ गए ऐसा भाव स्पष्ट नहीं होना चाहिए। जाएंगे तो मन में प्यार होना चाहिए, एक सहानुभूति होनी चाहिए। औपचारिकता ही दिखाना है तो बाहर के आदमी के पास जाकर उससे मिलकर भी हम हमदर्दी जता सकते हैं। और एक जो बात है कि जो समय निश्चित किया गया है, अस्पताल के लोगों ने जो समय निश्चित किया गया है उसी निश्चित समय पर अस्पताल में जाना चाहिए। मतलब ही समय की पाबंदी की तरफ ध्यान देना चाहिए। तीसरी जो सावधानी है वह है कि बोलते समय आवाज कम, मतलब धीमी आवाज में मरीज के साथ बोलना आवश्यक है। और उसके साथ क्या बोले, तो उसका धैर्य बढ़ाने के लिए उसी प्रकार के शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि आपके जाने से उसे उत्साह मिल जाएगा। चौथी ये बात है कि अनावश्यक बातें नहीं करनी चाहिए, और मरीज को किसी बात की मदद हो तो उसकी सहायता का आश्वासन मरीज को देना चाहिए। ये बातों का ध्यान मरीज को देखने के लिए जाते समय आवश्यक रखना चाहिए। अब है भाषा बिंदु, मतलब व्याकरण। निम्नलिखित वाक्यों में आए संज्ञा शब्दों को रेखांकित करके उसके भेद लिखिए। मतलब सबसे पहले हमें उसको रेखांकित करना है कि वाक्य में कौन कौन सी संज्ञाएं वाचक शब्द है, और उसके आगे हमें उसके भेद लिखने हैं। पहला वाक्य है, सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई। ये सोनाबाई है व्यक्तिवाचक संज्ञा और बच्चे है जातिवाचक संज्ञा। गाय बहुत दूध देती है। गाय जातिवाचक संज्ञा और दूध द्रव्यवाचक संज्ञा। तीसरा, मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। ईश्वर जातिवाचक संज्ञा, प्रार्थना भाववाचक संज्ञा। चौथा, सैनिकों की टुकड़ी आगे बढ़ी। सैनिक जातिवाचक संज्ञा, टुकड़ी समूहवाचक संज्ञा। 5, सोना चांदी और भी महंगे होते जा रहे हैं। सोना और चांदी द्रव्यवाचक संज्ञा और महंगा भाववाचक संज्ञा। गोवा देख मैं तरंगायित हो उठा। गोवा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तरंगायित भाववाचक संज्ञा। युवकों का दल बचाव कार्य में लगा था। युवक जातिवाचक संज्ञा और कार्य दल समूहवाचक संज्ञा और कार्य जातिवाचक संज्ञा। आपने विदेश में भ्रमण तो कर लिया। विदेश जातिवाचक संज्ञा और भ्रमण जातिवाचक संज्ञा। इस कहानी में भारतीय समाज का चित्रण मिलता है। कहानी जातिवाचक संज्ञा और समाज भी जातिवाचक संज्ञा है।
सागर का जल खारा होता है। सागर जातिवाचक संज्ञा और जल द्रव्यवाचक संज्ञा। अब आपको इस पाठ में से 5 संज्ञाओं को ढूंढकर वाक्यों का प्रयोग करना है। इसके लिए आप पाठ में से कोई भी जो आपको वाक्य जहाँ पर दिखाई दे रहा है जिसमें संज्ञा है वह 5 वाक्य लिखने हैं। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों में उचित सर्वनामों का प्रयोग कीजिए। पहला है डैश सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आप लिख सकते हैं वहां पर कि आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। दूसरा लिखेंगे हम तुम यह उत्तर है। तुम बाजार जाओ, तुम यह हो जाएगा सर्वनाम। तीसरा वे, उत्तर है वे कारखाने के एक विभाग में काम करते थे। चौथा, इसे लेकर तुम क्या करोगे? तुम, ये उत्तर हो गया। हृदय वही है जो उदार हो, तो वही और जो ये इसमें उत्तर है। लोग उनका कमरा स्वच्छ कर रहे हैं, इसमें सर्वनाम है उनका। 7, वह रिसोर्ट हमने पहले से बुक कर लिया है, तो वह शब्द जो है वह यहाँ पर सर्वनाम है। 8वां, इसके बाद वे लोग दिन भर पणजी देखते रहे, वे ये सर्वनाम है। 9वां, मैं इसके पहले उसे मना करता, मैं, यहाँ पर उत्तर है मैं। और 10वां, काम करने के लिए कहा है, वह करो, तो वह ये यहाँ पर सर्वनाम है। अब उसी प्रकार आप पाठ पढ़ते हुए जहाँ पर इन सर्वनामों का प्रयोग किया गया है ऐसे आप 10 वाक्य हम अपने सराव के लिए लिख सकते हैं। अब है उपयोजित लेखन। निम्नलिखित मद्दों के आधार पर किसी समारोह का वृत्तांत लेखन कीजिए। अब एक बात ध्यान में रखिए कि वृत्तांत लेखन जो है वो किस प्रकार किया जाता है। कितने मद्दे हैं? स्थान, तिथि और समय, प्रमुख अतिथि, समारोह, अतिथि संदेश और समापन। इन सभी मद्दों का आपके वृत्तांत लेखन में जिक्र होना अत्यंत आवश्यक है, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिल सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम वृत्तांत लेखन के लिए। सबसे पहले लिखेंगे उसका जो विषय है। अगर गणतंत्र दिवस अभी अभी हो गया, उस पर हम लिखेंगे वृत्तांत लेखन। तो दूसरे दिन की तारीख जो है वो सबसे पहले लिखनी है कि दिनांक 27 जनवरी 2021, और शुरुआत जब करेंगे तब लिखेंगे 26 जनवरी 2021 के दिन सुबह 8 बजे सरस्वती विद्यालय में गणतंत्र दिन का आयोजन किया गया था। बाद में लिखेंगे अतिथि के रूप में कौन थे, तो अतिथि के रूप में विद्यालय के संस्थापक श्री श्याम भोसले उपस्थित थे। आप नाम किसी का भी लिख सकते हैं संस्थापक के रूप में। अब अतिथि का स्वागत जो है वो पाठशाला का स्काउट और जो बैंड पथक है उसने किया। मतलब स्वागत भी हमारा हो गया, तिथि आ गई, समय आ गया, स्थान आ गया, प्रमुख अतिथि का नाम आ गया। अब समारोह कैसे हुआ आगे लिखेंगे। 8:30 बजे तिरंगे को लहराया गया और राष्ट्रगीत के साथ उसको सलामी दी गई। मतलब समारोह शुरू हो गया। उसके बाद में क्या हुआ कि स्कूल के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति पर एक गीत प्रस्तुत किया और 10वीं के छात्र छात्राओं ने भारत देश की झांकी को, भारत देश की झांकी आप लिखेंगे एकरा अवतरण चिन्ह में, क्योंकि ये कार्यक्रम का नाम है हमारे। तो भारत देश की झांकी को पोशाक और नृत्य के द्वारा पेश किया।
प्रमुख अतिथि ने देश के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है और उसको हम किस प्रकार निभाएंगे, ये अपने भाषण में कहा, जो भाषण सुनकर सभी प्रेरित हो गए। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए भाषण की समाप्ति की और छात्र छात्राओं को मिठाई बांटकर कार्यक्रम का समापन किया। तो हमने अतिथि का संदेश और समापन किस प्रकार हुआ, इसमें सबके अंत में इन पंक्तियों को लिखना है। उसी प्रकार आपको एक 10 से लेकर 12 पंक्तियों तक एक छोटा सा वृत्तांत तैयार करना है।